नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। हम बात करेंगे दिल्ली के एम्स अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल। दिल्ली के एम्स की हड़ताल पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल पर रोक लगा दी है। नर्सों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में 18 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी। दिल्ली के एम्स अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ आज से हड़ताल पर है। उनकी 23 मांगे हैं। ये मांगे कई बार अस्पताल प्रशासन के सामने, सरकार के सामने रखी गई। जब मांगे पूरी नहीं हुई तो नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। अस्पताल में कई सेवाओं पर असर पड़ा, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हड़ताल पर रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। एम्स की तरफ से कहा जा रहा है कि नर्सिंग स्टाफ की तरफ से जो मांगे रखी गई थी उन पर विचार किया जा रहा है। अब 18 जनवरी को अगली सुनवाई होने वाली है। करीब 5000 नर्सिंग स्टाफ यहां पर तैनात है। और सोचिए, अगर ये हड़ताल पर चले जाएं तो अस्पताल के भीतर की स्थिति क्या होगी, मरीजों की देखरेख कौन करेगा, और कोरोना काल में नर्सिंग स्टाफ की अहमियत क्या है, ये अब किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। ये आप देख रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हड़ताल पर रोक लगा दी है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ इस वक्त हड़ताल पर है। अस्पताल की सेवाओं पर असर पड़ा है। दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एम्स, जहां दिल्ली से ही नहीं देश भर से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। नर्सिंग स्टाफ बार बार कह रहा है कि हमने अपनी मांगे कई दिनों पहले अस्पताल प्रशासन के सामने रखी थी, सरकार के सामने रखी थी, लेकिन हमारी मांगों को माना नहीं गया। जबकि अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि हम मांगों पर गौर कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में, इस संक्रमण काल में जब हालात इतने खराब हैं, नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर न जाए। बातचीत के जरिए इसका समाधान निकल सकता है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें एम्स अस्पताल के बाहर, किस तरह से नर्सिंग स्टाफ बड़ी संख्या में हड़ताल पर है। अपनी मांगों को लेकर अस्पताल प्रशासन के सामने यह हड़ताल हो रही है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हड़ताल पर रोक लगा दी है। कहा है 18 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, लेकिन मरीज परेशान, नर्स नहीं है, मरीज परेशान हो रहे हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है ये। राजू राज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, एक तरफ मरीज परेशान, दूसरी तरफ हाईकोर्ट की तरफ से हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। अभी की स्थिति क्या है? राजू, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है हड़ताल पर। देखिए विशाल, हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। एक बड़ा मामला आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से एम्स के नर्सों ने हड़ताल किया और हड़ताल के बाद लगातार ये जो मरीज आ रहे थे उनकी परेशानी बढ़ गई थी। एम्स प्रशासन लगातार उनसे कह रहा था कि अभी कोरोना का टाइम है और अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तमाम जो मरीज हैं उनके लिए परेशानी हो सकता है। और एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में डाली गई और उस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जो नर्सों की मांग है उस पर विचार किया जाए एम्स प्रशासन की तरफ से। और एम्स प्रशासन ने भी कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि कोविड की महामारी है और इस वक्त इलाज में दिक्कत हो सकती मरीजों को, लिहाजा जो तमाम नर्स हैं उन्हें अपने काम पे वापस आना चाहिए। और जो याचिका थी उस पर आदेश दिया गया है। अगर हम मांगों की बात करें तो मांगे क्या थी? आज के दिन की बात करें, आज जब नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर था, अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वार्ड में एक भी नर्स नहीं है, मरीज परेशान, उनके परिवार वाले परेशान। इतना बड़ा अस्पताल, आज हालात क्या रहे अस्पताल के भीतर? देखिए विशाल, चूंकि एम्स अस्पताल में 5000 से भी ज़्यादा नर्सेज हड़ताल पे थी और 23 मांगे थे। एक सैलरी को लेकर उनकी मांग थी कि छठे वेतन आयोग के हिसाब से उनकी सैलरी में बढ़ाई जाए, और इसी मांग को लेकर 23 मांगों को लेकर एम्स प्रशासन के पास उन्होंने अपनी मांग रखी थी और आज अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया था, जिसकी वजह से ये देखा गया था कि एम्स में जितने भी लोग आ रहे थे उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसके अलावा जो मरीज पहले से ही थे उनको दिक्कत आ रही थी और लिहाजा हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई। ठीक है राजू, मैं आपके पास आऊंगा, जल्दी से मैं रुक कर लेता हूं। वरुण भसीन का एम्स अस्पताल के बाहर मौजूद है, वहां की स्थिति क्या है? हड़ताल पर रोक हाईकोर्ट की तरफ से लगा दी गई है वरुण, तो क्या नर्सिंग स्टाफ अब काम पर लौटेगा?
जी बिल्कुल, इस वक्त अगर मैं अभी अब जानकारी दूं तो नर्सिंग स्टाफ की तरफ से साफ कह दिया गया है ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है। जब तक एम्स प्रशासन या कोई भी व्यक्ति आकर हमसे बातचीत नहीं करता है, हमारी मांगों को नहीं सुनता है, तब तक हम इस हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। और लगातार यहीं पे जो अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं कि एम्स अस्पताल में रोजाना हजारों मरीज पहुंचते थे और उनको आज सुबह से ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुल 26 घंटे हो चुके हैं इस हड़ताल को शुरू हुए। कल सुबह जो तस्वीर कहीं ना कहीं सही नजर आई थी कि कोई परेशानी नजर नहीं आई, क्योंकि जो पहली शिफ्ट थी वो नर्सिंग स्टाफ अपना करके हड़ताल पर बैठा था। लेकिन आज सुबह से कोई भी नर्सिंग स्टाफ का कोई भी व्यक्ति इस अस्पताल में नहीं पहुंचता है, जिसके कारण जितने भी पुराने ऑपरेशंस थे, जो भी मेजर सर्जरीज थी, उनको कैंसिल करना पड़ गया। और उसके बाद से अंदर का अगर मैं आपको तस्वीरें के जरिए समझाने की कोशिश करूं तो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारा 11 बजे जो टाइम था कि अगर जिस व्यक्ति के टांके खुलने थे, जिस मरीज के, वो भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि कोई नर्सिंग स्टाफ है ही नहीं। डॉक्टर खुद बोतल लगाते हुए नजर आ रहे हैं आज एम्स में। तो आप सोचिए कि जो नर्सिंग स्टाफ एकदम से उठकर हड़ताल पर बैठता है, तो वो जहां हजारों मरीज रोजाना पहुंचते हैं, जहां 5000 व्यक्तियों की यानी कि नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, तो और वो एकदम से हट जाते हैं, तो किस तरीके की स्थिति हो जाएगी। और यही स्थिति ग्राउंड पर हर जगह देखने को मिल रही है। मरीज इस तरह से बेहाल घूम रहे हैं जो लगातार दूसरे राज्यों से दूर दूर से ट्रैवल करके यहाँ पहुंचे थे, जिन्हें 6-6 महीने पहले तारीख दे दी गई थी कि आप आइएगा, 15 दिसंबर को इलाज कराइएगा, अगर आपको इंपॉर्टेंट इंजेक्शन लगना है, आपकी 2 दिन बाद सर्जरी है तो वो लगवाइएगा। लेकिन जब वो आज सुबह यहाँ पर पहुंचे तो उनको ये सुनने को मिलता है, जी आज नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जो आपको इंजेक्शन लगाने वाला था वो व्यक्ति मौजूद नहीं है, जो आपके टाके खोलने वाला था वो व्यक्ति मौजूद नहीं है। और यही स्थिति पूरे दिन बनी रही और अभी भी यही समस्या लोगों को लगातार परेशान कर रही है। और अगर नर्सिंग स्टाफ वापस नहीं आता है तो सोचिए 26 घंटे अगर 50 घंटे बदलते हैं तो राज्यों से और भी लोग रोजाना डेट लेकर आते हैं, जिनकी डेट 16 दिसंबर को होगी, जिनकी डेट 17 दिसंबर को हुई। तो समझिए उनकी कितनी परेशानी बढ़ने वाली है। यानी कि वरुण, हाईकोर्ट ने इस हड़ताल पर रोक लगा दी है, इसके बावजूद मरीजों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। नर्सिंग स्टाफ काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन से हमसे कोई बातचीत करते हुए नहीं आएगा, जब तक क्योंकि हम अपनी मांगों को क्लियर बता चुके हैं, जब भी हम मीटिंग के दौरान बैठते हैं तो सबसे पहले वो छठा वेतन वाली पॉइंट को हम रखते हैं और उस पर सरकार का कहना है। वरुण, मैं देख पा रहा हूं कई लोग जो अस्पताल से बाहर आ रहे हैं, अगर आप उनसे बात कर पाए, आज भीतर हालात क्या रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो ओपीडी का समय था वो खत्म हुआ है और जो लोग निकल कर आ रहे हैं उनकी तरफ से यही कहना है कि हालांकि जो डॉक्टर थे वो मौजूद थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण कुछ ऐसी चीज़ें थी यानी कि जिनको टांके खुलने थे या फिर इंजेक्शन लगने थे, वो नहीं हो पाया था। हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से, पर इस वक्त जो स्थिति है वो यहाँ पर यह है कि गार्ड्स को ये कह दिया गया है कि मीडिया को कहीं ना कहीं बात नहीं करने दिया। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता चल रहा है अंदर हड़ताल का कुछ कारण पता चला है, समझ आया है क्या? कोई इलाज कराने के लिए आए हो जो परेशान आज जो लोग घूम रहे हैं बाहर? नहीं, अभी कुछ पता नहीं। देखिए यहाँ जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको एक ट्रेल दिखाने की कोशिश करूं कि आज जितने भी मरीज अस्पताल में रोजाना इलाज के लिए पहुंचते थे वो आज आपको इस बाहर इस लगी रेन में दिखेंगे, क्योंकि अंदर जब वो पहुंचे, जिनकी सुबह 10 बजे का समय था, 11 बजे का समय था, उन लोगों को उसी समय बाहर कर दिया गया क्योंकि वो हड़ताल चल रही थी। नर्सिंग स्टाफ का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और उनको यहाँ बाहर इंतजार करना पड़ रहा था कि कब, शायद क्या पता 2 घंटे बाद वो नर्सिंग स्टाफ वापस काम पर आए, क्या पता कि 8 घंटे बाद आए। तो आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो रात भर इंतजार करने वाले हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो जो नर्सिंग स्टाफ है वापस काम पर लौटे और उन्हें जो तारीख मिली हुई थी उस पर उनका इलाज संभव हो पाए, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। हाईकोर्ट की तरफ से हड़ताल पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अस्पताल के भीतर अब भी जो मरीज हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि नर्सिंग स्टाफ अपनी हड़ताल को खत्म करके भीतर लौट आए, ताकि मरीजों को जो परेशानी हो रही है वो खत्म हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.